रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में सवेरे के इस समय में मनोज पटेल हम हाजिर हो गए बानी और हमनी के देश के राजनीतिक संक्रमण और राजनीतिक संकट के विषय में हमनी लगातार रूप में छलफल और चर्चा चलाते आ रहा बानी। कहल जाला संगतिया की सवेरे सूरज के किरण निर्धारित करेला कि बिहान के दिन कैसन हुई और हमनी जहाँ भी दिन भर भटकी ने लेकिन सही समय में सही दिशा में हमनी के लौटे के पड़ेला और सही ट्रैक में ही चलला से हमनी के मंजिल प्राप्त होला। देश के राजनीतिक विषय वस्तु, हमनी के देश के किसान के विषय वस्तु, देश के शिक्षा स्वास्थ्य लगायत के विषय वस्तु, देश में हो रहल भ्रष्टाचार के विषय वस्तु, हर विषय वस्तु पर हमनी कड़ा रूप में आवाज उठाते आ रहल बानी। कार्यक्रम रेडियो सानवी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में और हमनी के कार्यक्रम एगो देश के एगो समाज के आईना के तरफ बा। हमनी के समाज में जौन चीज बा, हमनी जौन चीज देख रहल बानी ओकरा के आवाज से ही सही अपने लोग के देखावे के प्रयास कर रहल बानी। और जनता जनार्दन होला, जनता लोग सब चीज बुझता और जनता दूध के दूध पानी के पानी करी। आज भी हम एगो वक्ता के साथ में उपस्थित बानी और उनकर विचार के हम साझा करे के प्रयास कर रहा बानी। देश के राजनीतिक विषय वस्तु, ओमे युवा लोग के भूमिका और कार्यकर्ता में देखल गई अंधभक्ति के विषय में भी हम उनकरा से आज चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में करे के प्रयास के लिए बानी। जी हाँ, पर्सा जिला के प्रभावशाली युवा नेता मनोज चौधरी जी तत्कालीन नेकपा जब संगठित नेकपा माओवादी केंद्र और नेकपा एमाले दोनों एक जगह रहे ओ वक्त वहाँ पर्सा जिला के सचिव महानगर कमेटी के सचिव भी रहनी, लेकिन अब पार्टी पूर्ववत अवस्था में लौट गई बा तो उनकर जिम्मेवारी और उनकर काम कर्तव्य के विषय में भी हम आज उनकरा से चर्चा परिचर्चा करे के प्रयास कर रहा बानी। सबसे पहले मनोज जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहेम। मनोज जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद, नमस्ते जी। मनोज जी, सबसे पहले का हमार प्रश्न ये बा अपने से कि देश में ये तमाम जौन राजनीतिक संकट देखल गई बा, नेता लोग के, बड़का नेता लोग के, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग के जौन जुहारी देखल गई बा अपने के पार्टी भीतर, ओकर जिम्मेवार युवा लोग भी बा। युवा लोग में कहीं ना कहीं अंधभक्ति बा और नेता लोग ही पूजनीय बा। उ लोग के साष्टांग दंडवत करे के पड़ी, उ लोग जथी कही तथी करे के पड़ी। कह के युवा लोग में जौन सोच विकास भइल बा का नेकपा एमाले के फेरू फूट के दिशा और ले जाए के खातिर एगो युवा लोग एगो ऐसा शक्ति सक्रिय बा अपने के पार्टी में, का कहें अपने? सबसे पहले हमरो के धन्यवाद देवे के चाहे जी जी कि हमनी आज तक भी रवालो के माध्यम से समाज में एगो स्थान प्रतिष्ठा किन जी जी ओकरा बाद में राजनीतिक करे वाला व्यक्ति के जो हिसाब से सम्मान करेनी ई पत्रकार मीडिया जो करता जी जी ये तो भी हम उत्तर मन से शुक्रिया अदा और धन्यवाद जितना भी प्रशंसा कैले से ना हुई। जी जी जौन समाज के रवा कने आंख देखाओ तनी कहे कने ई लोग के जो जाग सुतल बा ओकरा जगावे जन प्रयास करेनी ई सही बात बा। राजनीतिक संकट हर एक परिस्थिति स्थिति में रवा लोग जन हमी के सजग करावनी जनता के बीच में जनचेतना जन जगाओ तनी ऐसे लोग के राजनीतिक लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता, मधेसी महिला के अधिकार के संबंध में कहतानी जी सारा चीज आधारित एक समाज में चले वाला जीवन काल संगे जब तक रही चलते रहे। दूसर बात करिए कथी रहा कि अब युवा संघ के जौन एगो पंक्ति बा उ लोग केने लागल बा, हमनी कहाँ लागल जैसे पार्टी की स्थिति का बा, जी पार्टी हमर कहे के मतलब मनोज जी 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 तो हमर कहनाम कथी बा कि जे देखिए बुझले जहाँ लागल बा तहाँ तो लागले बा कि ना। जी जी हम कहम कि अशब्द अप्रिय, जी जी अशब्द अप्रिय शब्द बोलला से अगर नेता गाड़ी खाली दिला से समस्या समाधान हो जाई। जी जी तो हम सब के एक बार एक जोर से
नेपाल की जनता लोग एक ही बार गाड़ी दी उस समस्या समाधान हो गए। जी जी तर ई नहीं के तो ई तक का बाकी रवा एगो बुझाई अरसता राजनीति में अस्थिरता जी हम यही लंग रोके मनोज जी हम अपने के यही लंग रोके हमार कहे के मतलब स्पष्ट बा कि कार्यकर्ता लोग के खास करके युवा लोग के अपन नेता लोग के जिम्मेवार बनावे के दायित्व बाकी ना बा कि तपाईहरु ठीक ठाउँमा आउनुस्। ना वो सब ठीक बार हुआ जब बात करने ठीक ठाव में आउनुस कहता है हुआ ठीक ठाव में आवे के ऊपर देखी कितनो आकाश में चिड़ै उड़ी खाना तो जलपन करे खातिर तो ई धरती पर आवे पड़ी। तो राजनीतिक एगो पृष्ठभूमि एक बार जितना भी केहू कहीं जाए कितने दूर जाए राजनीतिक जब करता तो उस विचार से ही एक बत्ता के साथ आगाड़ी बढ़ी विचार ही परिस्थिति देव पड़ी विचार ही सिद्धांत के आगाड़ी बढ़ विधि विधान की रूप से चले पड़ी। दुनिया में कोनो भी शक्ति बात क्या प्राकृतिक का है अपन कितनो एगो बच्चा होला ओकरा बाद में पहले गर्भ होला ओकरा बाद में बच्चा होला ओकर एगो डेट बा 7 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना के बाद में जन्मेला। तो अब ओकरा सबसे पहले ओकरा के सिहार सुसार कर देला आँख खोली तो माँ कही मामा कही बाबा कही ओकरा बाद में जब तक जितना के विकास हो जाला अपन चिन्हल जाला वैसे नहीं एगो राजनीतिक बा राजनीतिक में ना बुझे वाला लोग बुझी पहले आई ओकरा बाद में बुझी कुछ दिन प्रशिक्षण ली ये सब चीज बंद हो गई बा। ऐसे कि का बा कि युवा लोग में अभी के सोच क्या बा कि हाउ टू अर्न मनी के बा कि पैसा कमाइल राजनीति के पैसा के व्यापार राजनीतिक सौदा के हिसाब से बुझे बा। तो उ जब तक पार्टी में रही वैसे आदमी रही जे व्यापारीकरण कैले बा पार्टी में आके जे पैसा के प्रलोभन से राजनीति किन सकता इंसान विचार किन सकता इंसान प्रतिष्ठा किन सकता इंसान जो सोच मानसिकता में जौन भइल बा युवा लोग के जौन बीच में बा जौन कहल जाला कि जड़ से ना होगे फुनगी से जौन आइल बा तो फुनगी जड़ के मनोज जी अपने के ऐसा लागत ऐसे होला राजनीतिक में अगर ऐसे होखे वाला रही तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मुकेश अंबानी रही तो अपने के का लागेला। हाँ सही बात बा मुकेश अंबानी रही तो फिर भी जौन लोग कहते नहीं आज के राजनीतिक नेपाल की बात करें आज के राजनीति की बात करें तो वैसे राजनीति देखना लिया उठा के देखी ना 2062-63 के आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद में जौन काल के हमके युवा विद्यार्थी रहनी सन तो दिन भर पोस्टर साटी सन दिन भर बेचार क्लास लीसन क्लास लेने के बाद में विद्यार्थी के काम केम करे के बाद संगठन में फॉर्म भरे के बाद ओकरा के एडमिशन करा होती है घर तक यहाँ तक लगे एगो ठाकुराम रहे तो जनकपुर के बीच से लेके सिंदुली से लेके चितवन तक ले नॉन प्लास्टिक लोग यहाँ पढ़त रहे। तो उस सवाल में ओकरा से केंग कंसल्ट कर जाए ओकरा केंग वकील बनावल जाए केंग कम्युनिस्ट बनावल जाए तो ओमे रहे नु आज के दौर में देखी 62 के आंदोलन में बाद में जौन लोकतांत्रिक विरोधी रहे जौन गणतांत्रिक विरोधी पहले झंडा लेके हुए आंदोलन में चलाए। तो हमार कथी बात बा कि मोदी कहनी है यहाँ भी देश में अगर पैसा वाला रही तो रुआ कथी बोलू जे विनोद चौधरी बा ना विनोद चौधरी काल एने रहेला काल ओने रहेला जेने संसद में लोने जाला ऐसे व्यापारीकरण तो भइल बा पार्टी में जी। तो एकरा के जड़ से समाप्त करेला जी मनोज जी एकरा के जड़ से कैसे समाप्त करें अपने कहे के चाहते नहीं अपने के सीधा संकेत बा कि नेपाल के राजनीतिक में गुंडा तस्कर माफिया दलाल लोग के हाली मुहाली बा और अपने के कम्युनिस्ट आंदोलन में भी चैते कम्युनिस्ट लोग धावा बोल देले बा अपने ही कहे के चाहते नहीं इस चैते कम्युनिस्ट कला पर बहुत लोग आये हुई पार्टी में विचार बुझल भी आये हुई काल वामपंथी विचार में रहे आज सक्रिय ना रहे सक्रिय भेल बा उ चैते कम्युनिस्ट जौन बाड़ा सन कहे के जौन उदाहरण बा उ चैते ना कहे ओकरा चैते से भी भारी शब्द बा उ चैते कहला के बाद में चैत में आयल बाद उ तो भादो के बेंग हो सन जौन वैसन विचार से आयल बड़ा सन क्या भादो के पानी पड़ी तो पियर जैसे ढाबू से बैंग बैंग करी पोए पाए करी ओकरा बाद में पानी ओरा दे ओकरा बाद में वही के सुखे भीतर बिल में ढुक जाए। तो ओकर कथी बा कि जब विचार जब संगठन पार्टी के जनता के बोधले जनवाद हमें छोड़नी सन ओकर उपलब्धि कथी बाकी ऐसे अरास्ता आदमी के लिए निशन कम्युनिस्ट जब विचार छोड़नी सन मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचार छोड़नी सन उ नहीं के बुझले उ हिसाब से का भइल कि वैसे सन के उपज क्या भइल जब 62-63 के आंदोलन के बाद जब लोकतांत्रिक विधि में गनी सन गणतांत्रिक विधि में गनी सन अभ्यास की विधि में गनी सन तो इस देश में आर्थिक चल करके पैसा वाला के टिकट देवेला जौन पार्टी प्रतिनिधि ले लग अपनो सुखी और व्यापारियों सुखी जौन पार्टी के भीतर में गए एक व्यक्ति खुशी 1000 व्यक्ति दुखी क्या कि लोग में भी चरित्र भी वैसा बा कम्युनिस्ट पार्टी में चरित्र कहाँ से भइल कि म गरीब छु म राजनीति गरेँ तर म चुनावमा मासु भात खुवाउन सक्दिनँ माछा भात खुवाउन सक्दिनँ तपाईँ के अरे मसँग सेतो गाडी छैन कालो गाडी छैन रातो गाडी छैन म जुत्ता महँगो लाउँदिनँ कुर्ता पैजामाहरू तपाईँको इन्डियाको नकल गरेर तपाईँको ठ्याक्क त्यस्तो गर्ने तर त्यो
विचार कहनी हमरो से जी, जी। एगो रॉयल फैमिली के राजनीति जैसे कैलक गांधी रॉयल रहे उतना बाहर विदेश पढ़लन फिर भी वो अंग्रेज की भगाव खातिर एगो धोती एगो लाठी लेके विचार जन उत्पन्न कैलन उ विचार से आज इंडिया आजाद भइल ओकरा बाद में अंग्रेज वहां से भागल जी एकर खड़ेरी पर गेल बा मनोज जी नेपाल में एकर खड़ेरी बा खरेडी में यहाँ बा कि विचार मरत जाता सांगठनिक पत्तिहरू बिगड़ जाता क्योंकि मार्क्सवादी लेनिनवादी सांगठनिक प्रक्रिया से अगाडि चलेला है लेनिनवादी संगठन चलेला मार्क्सवादी विचार से चलेला पार्टी है तर ई पार्टी के जौन तरीका से समाप्त किया जाता वो कौन होता पूंजीवाद कम्युनिस्ट बनावल जाता ऐसे इसे कर जाता। अब बताई रोआ दिन भरी कमाई ठीक बा में कोनो बात नहीं के दिन भरी करे के बा व्यापार आ सवेरे आ संजिया 2 घंटा बैठा के लोग करबा राजनीति तो उ राजनीति कहाँ तल रही कि उ जब तक और पैसा रही तल लोग खाई तल राजनीति रही न रही विचार कभो ना मरेला और विचार से राजनीति भइल तो आज जनता के बदले जनवाद केपीएल छोड़ के नेकपा संगे माओवादी से मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन जन माओवादी के लोग रहे उ विचार से मिला के उ जन संगठन जन बने नेकपा जी, तो जी, वो जी। ठीक बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहे ओकरा बाद में उनकरा केकरो से ना पूछ के वो काम कैलन तो ई का बा कि राजनीतिक में अरगता सिस्टम विधि विधान छोड़ देला के बाद में एकल तनाशा प्रवृत्ति से जे आगाड़ी बढ़ी उ पार्टी के समाप्ति ओर जाई जी अब मनोज जी हम अपने के ही लंग रोके मनोज जी अपने के पार्टी फूट के तरफ निकपा एमाले सर्वोच्च अदालत के निर्णय संगे जब अपने लोग पूर्ववत पार्टी में लौट गए नी अपने के पार्टी के भीतर के विवाद अभी समाप्त नहीं के भइल अब निकपा एमाले फूट के दिशा में आगे बढ़ रहा बा और अपने लोग भी गुट के राजनीतिक में आयल बानी तो का लगता अपने लोग के अब मिले मिलावे वाला बात करे के चाहिए युवा लोग के भी भूमिका खेले के चाहिए कि नेता कमरेडहरू तपाईहरु मिल्ने मिलाउने कुरा गरौं। देखिए हमने के प्रश्न विचार बा जी जी जनता के बदले जनवाद जी, जी। पुष 5 गते जौन केपी कमेर जनता के बदले जनवाद लेके नेकपा एमाले के जन वोट लेके बहुमत के सरकार जाके पार्टी में कम्युनिस्ट और एक हुनु पर्चा के जो नारा दिलन तो हमी के विचार है वाम एकता जिंदाबाद कहे वाला आदमी है कम्युनिस्ट सब मिलेर एउटा विचार में अगाडि बढ़ने कम्युनिस्ट पार्टी हो भने मार्क्सवादी मान्ने हो भने त्यही विचारलाई अनेक विचारलाई एक संगठित गर्ने वाम एकता बनाउने त्यसको प्रतित्व गर्ने सरकार र विश्वलाई देखाउने दुनियाँलाई देखाउने कि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा तपाईको उदय भयो र यो संसारलाई एउटा प्रकाश के रूप में जी मनोज जी अपने पार्टी में लागल बनी अपने लोग के जी 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 ना हम केपीओली की बात करते हैं तब जौन पुष 5 गते जौन 75 के जौन 2 गते के जौन घोषणा भइल पार्टी एकता वहाँ केकरो से ना पूछल गई कोनो से विचार न लग कमिटी के बैठक ना भइल केंद्रीय कमिटी के बैठक ना भइल थाई कमिटी के बैठक ना भइल सचिवालय के बैठक ना भइल यानी कोनो किस्म के बैठक ना बच के केपी ओली अध्यक्षता के पावर देखा के कैलन तो ठीक बा वहाँ लोग सम्मानित कैलक ओकरा बात कि कम्युनिस्ट एक हो गए सके जब उहे कम्युनिस्ट के जनता के बदले जनवाद छोड़लन विचार छोड़लन ओकरा बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के संगठन के हिसाब से अगाडि बढ़लन तो उ लोग से पुष 5 गते जौन दुर्घटना घटल नेपाल में संसद विघटन भइल तो ओकरा खातिर लोग नेकपा के भीतर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहे वाला इस विचार पर समर्पित होके वाला जनता के बदले जनवाद करे वाला आदमी लोग कहलक जे गलत बा पुष 5 के बाद में हमी के अपने पार्टी के विरुद्ध में हमें सड़क में निशान कि संसद की स्थापना यही आए नहीं आये लोकतंत्र गणतंत्र हजारों आदमी जी 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 बहुत बलिदानी और शहादत से आयल भाई सारा लोग जानता है के आंदोलनों के अच्छा पहाड़ के हो गए सारा लोग कहले ओकर उपलब्धि में आयल संविधान के कि 2047 के संविधान में रहे 85 की धारा में रहे जब या 67 में जब 72 के संविधान में आए तो उ धारा ना रहे हटाओ गई कोनो तनाशा प्रवृत्ति हिटलर ना जन्मो कोनो राजा फिर ना जन्मो कह के कोनो एगो अराजक व्यक्ति ना जन्मो कह के ई सब चीज हटाओ रहे तो लेके लागू कर गए तो उ घोषणा भइल तो जब विधाने में ना सीधा संविधाने में ना रहे ओकरा के इम्प्लीमेंट कर गई तो कोनो पार्टी के नेता होके व्यक्ति अगर एकल चलता तो विरोध करे के पड़ी हमार पार्टी गलत तो हमरा बोले के पड़ी तब न कम्युनिस्ट पार्टी है जी तो वैसने हिसाब से जोर गए चैत 11 गते पुनर्स्थापना भइल तो फिर का भइल रो मालूम फागुन के हम कहता नहीं जब फागुन 23 गते जब पुनर्स्थापना भइल ओकरा बाद में फिर एगो नया नेपाल में आयाम शुरू भइल एगो रास्ता खुलल फिर कम्युनिस्ट पार्टी अपन लाइन में आयल केपी कमेर फिर का कैलन
और वो सारा दुनिया जानता कि कम्युनिस्ट लोग कहला दुनिया काहे करके देखैलन उ तो हमनी के एगो जनता के बदले जनवाद लेवेल आदमी उहे तोड़लन, उहे जाके बर्ता कैलन माओवादी से, उहे जनता के बदले जनवाद छोड़लन। आरोप लगाओ तरन कि ना जनता के बदले जनवाद नेपाल कमिशन माधव नेपाल संस्थापक मान्छे हो वहाँ ऊ हवन, ओकरा बाद के रे ईश्वर के रे ऊ झलनाथ जी संस्थापक हवन। उन लोग के आज देखी पुरान कम्युनिस्ट के जग में देखी सारा लोग पुरान कम्युनिस्ट पार्टी ई विचार से सहमत बा, जनता के बदले जनवाद के विचार से सहमत बा। तो सूर्य छाप ल्यावला माधव नेपाल हवन जन महासचिव रहलन, ओकरा पार्टी अध्यक्ष ना रहे, पहले महासचिव प्रमुख रहे। जी 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 उनकर ल्यावल पार्टी शुरू छाप जे कहता जे शुरू छाप से नहीं खेल उनले चाहे सूर्य मागे हुन्छ तो पूछी ना हम बताओ तेरे वहाँ से हम गुरियाओ थोड़े बनी बादल जी मनोज जी हमरा कहे के मतलब अब जी जी हमरा तो अब कहे के मतलब है मनोज जी हम कहे के चाहता नहीं मिले मिलावे वाला जब पार्टी में बात होता, जब पार्टी अपने लोग घर में लौट गई, जब एक लगे रहे के बाद तो जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज ही बालुआटार में बोलैले बा लोग के केंद्रीय संसदीय दल के नेता केंद्रीय कमेटी के बैठक माधव कुमार नेपाल लगायत के लोग के भी सब लोग के आह्वान कैल बा। जब एगो गुट के एकरा के राजनीतिक हम कहें ना जाई लोग तो कैसे मिले मिलावे वाला बात हुई। माधव झलनाथ जी केपी शर्मा ओली के बात ना सुनी, केपी ओली झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल के बात ना मिली और कार्यकर्ता लोग टीका लेवे में हान थाप में रही तो पार्टी एकता हुई अपने के लागत आ पार्टी पूरा फूट के दिशा में आगे बढ़ गई बा। फूट के तो उस पासे से शुरू भइल बा। जी जी अभिन काहे कहतन ई तो देश से महाधिवेशन भइल जौन केपी ओली के 3 वर्ष से लक्षण देखल गई 3 वर्ष के एकता के साथ पार्टी विधि विधान आज तक कोनो कमिटी ना भइल, जिला कमिटी ना भइल, क्षेत्र कमिटी ना भइल, गांव कमिटी ना भइल, इलाका कमिटी खाली बना देल, संयोजक बना के छोड़ देल गई, दोनों प्रदेश में इंचार्ज सह इंचार्ज बना के छोड़ देल गई। तो इस संगठन प्रक्रिया तो यही हो रहा है। वह कहनी है कि माधव नेपाल केपी ओली के गुट चलता कह के ई बात क्या बुझी। हम पहले भी कहनी है जौन माधव नेपाल केपी ओली के जौन कहता नहीं तो ऊ जौन बोलेला हन बैठक तो में के कहलक नेकपा एमाले जब संसद जब कह दिलक एते सर्वोच्च कह दिलक कि नेकपा अलग है कि ना, सर्वोच्च एगो सम्मान करता है सर्वोच्च के ऊ तो मांगल गई का आ दिलक का मांगल गई पार्टी नेकपा कसको पक्ष में सूर्य छाप कसको पक्ष में तो ऊ का कहलक 4 के धारा के 5 ऊपर बढ़, यानी कि ऊ ओकरो से ऊपर जाके निर्णय कर दिलक कि जौन चीज मांगले ना रहे, मुद्दा में रहले ना रहे, केपिया माधव के मुद्दा में ना रहे, प्रचंड के मुद्दा में ना रहे, नेकपा के मुद्दा में ना रहे, जे कहल गई रही वैधानिकता केकरा के मांगल गई रहे तो ऊ वैधानिकता का दिलक वो देखबे कोई नहीं। जी पार्टी खारिज हो गई, अपने के पार्टी नेकपा एमाले हो गई, लेकिन नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बानी कि ना बानी अपने बताई। वह बात बताओ तेरे से जब सर्वोच्च कह दिलक नेकपा एमाले अलग हो गई, जनता के भोजलिए जनवाद हो गई, फिर मदन के विचार में आ गई सन जी जी और मार्क्सवाद लेनिनवाद कह के चल गई, हंसिया हथौड़ी अलग चल गई। जब सर्वोच्च कहलक कि पुनर्स्थापना कर दिलक संसद के नाम मान लेनी रहुआ तो उ लास्ट से तो संसद पुनर्स्थापना में जाए के ना चाहे राष्ट्रपति या विद्यापति दोनों आदमी नैतिकता के आधार में। दोसर बात सुनी, अब जब पार्टी जब एक हो गई सन तब बालुआ टार के मीटिंग कथी कहे जी काथी के बालुआ टार में मीटिंग जब नेकपा के अध्यक्ष सरदेव के हमारे केपी ओली कॉमरेड बनी वहाँ के पार्टी के जब कह दिलक सर्वोच्च के जब मान लेनी संभाल लेनी तो नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल ये लोग कथी है महासचिव ये लोग कहाँ बा, युवराज गेवाली लाए के हो, भीम रावल कहाँ बढ़न यानी कि ऊपर के सीनियर नेता लोग कोनो वैल्यू ना भइल तो कथी जब सर्वोच्च के मानते सर्वोच्च के आदेश अनुसार हमी के पुनर्ठाव में चले नहीं सन कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले हो गई सन तो एमाले के सर्दे अध्यक्ष अपन गुट के भेला के 28 गते के जौन सुनी निर्णय है रहुआ कि सबै विभाग वाला सबैलाई हटाइयो है कि ना जी 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 फेसबुक में आयल बा सब के मीडिया में आ गई ओकरा बाद अध्यक्ष र महासचिव रहने और सब कौन कमिटी बनेलक जे बलमो से कमिटी से थाई कमिटी से सचिवालय के बैठक निर्णय केले जी बामदेव समेत रहल अलग वो काल कोनो बाम एकता कराएर छोड़ चुका कहल आदमी उनकर उपाध्यक्ष गायब हो गई। अब बताई ऊ 28 से बैठक गुटबंदी केपी ओली से भइल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले के भीतर विवाद के जड़ तक
अध्यक्ष खुद बड़न जी जी कि अपने के क्या नाम से अध्यक्ष के अभिभावक तो भूमिका जौन होके के चाहिए वो नहीं के हो रहा ना कैलन तो जिम्मेवारी के बनाई जिम्मेवारी बनावे के तो जिम्मा आप नहीं लोग के बा जिम्मेवारी ये देखिए ये बात पर हम जाए नहीं जब रउआ बहुदलीय जनता छोड़नी माओवादी से मिलनी वो बड़ा क्यों ना पूछलक रउआ ठीक बा सराहनीय बात रहे दुनिया के देखावल गई कम्युनिस्टहरू कहिले फुर्दले जुटेर जान्छन् आज बताई कौना धारा से उ जाके कौना विधान से जाके फिर जाके छोड़ लोग के ई सर्वोच्च से जो निर्णय कैलक सर्वोच्च पर हम के अंगुली उठावे वाला स्थिति देश में नहीं है पुनर्लोकन में जाके चाहिए पार्टी ना गई तो बुझे के चाहिए कि जब दुनू ना गए सन तो हमको अलग अलग होनी सन तो सारा लोग के मिला के एगो पार्टी बन जब हो गई एक दिका ओकरा के आगाड़ी बढ़ाव खातिर बिहान के दिन में सुदृढ़ करते गलती कमी कमजोरी के आगाड़ी बढ़ावे पड़ी जी जी साइबर सेना लोग जौन तरीका लिखत चरित्र हत्या करता जौन हिसाब से नेता लोग के अपमान कही जाता जगह लिख लिख के ये बताई हम एगो काल लिखले रहनी कि अब पार्टी को गार्जियनले राम्रो काम गर्नुपर्छ सबैले मिलाएर जानुपर्छ औंगला देखाएर होइन हाथ जोडेर मुस्कुराहट के साथ मुस्कान के साथ अगाडि बढ़ेको पड़ी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जितना गलती करनी सन अब हमी के नेकपा एमाले से गलती नहीं मिल के एकजुट होकर हमी के फिर सत्ता सरकार चलाने सन सत्ता से आवेला 2 वर्ष में हमी के नेपाली जनता से माफी मांगे सन जी जी ढंग से आगाड़ी बढ़े के चाहिए जी मनोज जी अपने भी उहे पार्टी के बनी नेकपा एमाले के अपने नेता बनी नेकपा एमाले के प्रभावशाली युवा नेता पर्सा जिला में अपने के नाम बा अपने के हाथ में युवा लोग बा पर्सा जिला में पर्सा जिला के अपने नेतृत्व कर रहल बानी कोनो पार्टी अपने के कोनो जिम्मेवारी दिले होके उ एगो अलग बात हो सकता लेकिन अपने के भी तो अब लाज लागत होई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नैतिकता के खोजी हो रहा बा सदन में उनकरा लगे समर्थन नहीं के फिर भी वहाँ सरकार में बानी अपने लोग भी सदन समर्थन फिरता नहीं खिले प्रचंड जी भी समर्थन फिरता नहीं की नेपाली कांग्रेस के नेता लोग बोलता लोग मीडिया में आके अपने लोग के लाज नहीं खिलागत देखिए हमारा में रोआ खातिर धन्यवाद बाकी लाज करनी है जी जी लाज शर्म ना रही लाज शर्म नहीं तो नेकपा केपी ओली के हमी के सर्वे पार्टी के अध्यक्ष के विरोध में जाके हम रोड में संसद में स्थापना करी पार्टी के नेपाल के संविधान मानी कि बहुत मेहनत चाहल बा लोकतांत्रिक गणतंत्र संहिता जा रहल बा मधेसी जनजाति अधिकार के जा रहल बा तब नो नेकपा एमाले के अपने अध्यक्ष के विरोध में हम के रोड में नहीं जी 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 लेकिन अभी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगे सदन में समर्थक बा कि ना कि उनकर सरकार संकट में बा अभी सुनी संसद के जौन ढिढोड़ा पिट रहल बनी हमर नेकपा एमाले के सर्वे अध्यक्ष के हम भी कहम कि अभी बुद्धि हो को है कि ना पार्टी के अभी 2 दिने कार्यक्रम भइल र सुनिए राष्ट्र भेला यो नेकपा एमाले गरेको होइन तो नेकपा भीतर को 28 गते में 23 जना केन्द्रीय कमिटी थप्ने अधिकार कुन विधान र कुन सिद्धांत में दिएको छ कुन धारा में दिएको छ उहे अपने बोलता रहन अपने कहता गरेको छैन अभी भी उकर नेता लोग साइबर सेना लोग उ लोग जे नेता बा कहता कथी प्रवक्ता लोग कि पदहरू गुमेको छैन सारा दुनिया के थाहा के महासचिव अध्यक्ष रहने गरी सबै पद हटाइयो क्योंकि 23 जना केन्द्रीय कमिटी नभएको मान्छे पार्टी संस्था नभएको मान्छे माने पार्टी पीएम भी ना भइल आदमी नेकपा और माओवादी जाके बादल सहित प्रभु शाह लगा के सब लोगों ने 5-7 को 13 को लोग होने जाके चाहिए तो एने मंत्रिमंडल लेवे खातिर रुकल बा लोग धजी उड़ावता लोग अपन यू नेकपा एमाले के विधान विपरीत 23 आदमी के राख 23 के 23 आदमी के भरना केंद्र के बना के कौना आधार से रखले बाद ओकरे प्रतिवाद होइल राष्ट्र भेला में नेकपा एमाले जनता को बहुदलीय जनवादलाई हामी मान्छौं मदन भण्डारीको विचारलाई फेरि हामी बिउताउने छौं अगाडि बढ्ने छौं कहके जौन वहाँ भइल त एकेको चीज निर्णय भइल जी राष्ट्र सभा से कि नेकपा एमालेमा भएका गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ विधि र पत्तीबाट हिँड्ने नेताहरूलाई लाइनमा ल्याउनुपर्छ र दोस्रो तीसरका कहिले बा कि हामी संविधान नेपालको मान्छे संविधान भित्र रहेर काम राज्यले गर्नुपर्छ सरकारले गर्नुपर्छ तेस्रो का कहिले हो माधव नेपाल जौन अभिनु जौन पूरा कम्युनिस्ट पार्टी जे कम्युनिस्ट के संस्थापक और झपाक आंदोलन से जो शुरू कइले बा उस सारा विचार लोग ई मंच पर है उनकर तब विचार के माओवादी के जी आपने कहा था नहीं कि सारा लोग हमनी के तरफ पक्ष में बा झलनाथ खनाल माधव के पक्ष में बरियार मैंडेट बा आपने कहे के चाहता नहीं बरियार में ना विचार के मैंडेट बरियार बा जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले
के जौन ई बा जी मनोज जी, अपने परसा जिला से बिलोंग करता नहीं, परसा जिला के अवस्था का बा आपने देख रहा बनी? परसा जिला में अपने के बहुत कमजोर बा, माधव झलनाथ कनाल जी के यहाँ के तरह बा, का अवस्था बा? सुनी हम बता दें, क्लियर बात करता नहीं। 26 को जिला कमेटी बा यहाँ, जी जी, 32 को रहे, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग नहीं थे, है कि ना? जी जी, कुछ लोग जिनके हमें के अस्वस्थ लोग बा, तो अब 26 को जिला कमेटी में जे अपना कहता ही है विधि विधान मात्र नेकपा एमाले के जौन केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे लोग, जौन निर्वाचन आए, जौन कई लोग वहाँ जो मुद्दा पर रहे, तो 5 का 7 से कितना बन रहे केंद्रीय कमेटी केपीजी भरना केंद्र कैलर लन म्यादी पुलिस वो तो सब खारिज हो गए, खारिज हो गए। नेकपा के एमाले के अध्यक्ष सर हमी के माधव नेपाल लन जब वो कैलक तो वो विघटन हो गए। तो हमार बात के थी नेकपा एमाले भइल तो ये लोग सारा केंद्रीय कमेटी सब लोग लोभ से गए कहाँ गए बिला थाने के उ जे कम्युनिस्ट कहे वाला बात यहाँ पहले पूछी जे जिला कमेटी में बाकी ना बाबू 26 को में उ जिला कमेटी में रही तब न बतवाई जी। जब विधि विधान पति में जबरदस्ती हमारे जिला कमेटी कहला से हो जाई तो 26 को जिला कमेटी यहाँ बा जी। तत्कालीन नेकपा एमाले के जिला कमेटी ही वैध बा, तत्कालीन नेकपा एमाले के जिला कमेटी वैध बा। सर्वोच्च के निर्णय मानता नहीं, जौन सर्वोच्च के निर्णय मांग के नेकपा एमाले भइल बा तो उहे पुरान का हमी कहाँ गनी सन 2075 में जौन हमी के भइल गठबंधन ओकरा 73 में फिर चल गनी फिरता हमनी जी जी 72 के अवस्था में चल गई नहीं अपने लोग, हम चल गनी 74 के नीचे चल गनी जी जी 73 से बुझ लियो ओकरा के जब चल गनी तो ओई स्थिति में हमी के 26 को जिला कमेटी में बहुमत नेकपा एमाले के पक्ष में बा, एकदम क्लियर सचिवालय बहुमत के पक्ष में बा यहाँ के, और जे आमंत्रित जिला कमेटी बा ओकनी सबके उहे हाल बा, बुझली कि ना? ऐसे हम लोग से कहे के चाहता नहीं कि नेकपा एमाले के पक्षा में हमी बरियार बनी सन, केहू कहत होके विधि विधान से अगर पटके तो हमी के पटके के तैयार बनी सन। बैठक अलग अलग गुटबंदी के हिसाब से बैठाओ तो लो तो चले वाला नहीं है, क्या है कि ये लोग पक्षा जिला केंगे सुधरी जी जब ऊपरे मुड़िए खराब करके जब इसी में बोलखू में न जाके जुमराई न जाके पार्टी कार्यालय ल तपाईहरु आउनुस् के रे अस्वस्थ को कारण ये बताइए पहले 3 वर्ष अस्वस्थ छु यो छु छु अब कहाँ अस्वस्थ बनी जी? चारों ओर भाषण करते बानी रहुआ, पार्टी के नाम से चलते बानी, वही होकर के चलते बानी, हिटलर बनबे कनी। हमार बात बा कि विचार अब 25 सिद्धांत से चलेला पार्टी में और रास्ता कब तक। अब एक शब्द में हमरा के बताई, हमनी के कार्यक्रम के समय समाप्त हो गई बा। मनोज जी एक शब्द में अपने बताई अब युवा लोग के मांग का बा, कम्युनिस्ट युवा लोग के, अपने के नेकपा एमाले के युवा लोग के मांग का बा? पार्टी एकता होनु पर्छ कहले बा, पार्टी एकता होके परी, जनता को बदले जनवाद छोड़ के गए रहनी सन, अदर्श जो छोड़ के विचार कहीं बुझेल रहन उ फिरता के उहे विचार में चले पड़ी, मदन भंडारी के विचार में चले पड़ी, और ओकरा बाद में जौन पार्टी के लाइन बा विधि विधान बा ओकरा अंडर में रह के काम करे के पड़ी। जनता से हमी से गलती भइल बा उ माफी मांगे पड़ी, आम कॉमरेड लोग से माफी मांगे, नेता लोग के अब हमी के ऐसा गलती ना होई। युवा लोग के भी सोचे के पड़ल कि गुंडागर्दी, तस्करी, मारपीट, मर्डर करावे ला धंधा में लागे तो इस देश में कानून हो यार हुआ फंसे। तो हम कहें कि विचार से युवा लोग जागो, कम्युनिस्ट एकता के पक्ष में जागो, जिला जिला में हरेक जिला में हामी लड्दैनौँ, हामी मर्दैनौँ, हामी विचार र सिद्धान्तमा हिँड्यौँ भने बत्ती र वृद्धि वाला हामी आगे बढ़छौँ। हामी पर्सा जिला में हामी एक होकर परी और एकजुट के साथ नारा देवे परी, वो काम यहाँ के अध्यक्ष के काम है। जी जी मनोज जी अपने के रोके समय हमने के जी जी ना हम ये कहें कि अगर पार्टी के विचार से लोग कहता बोलू जे भाई जोन हमी के 2 दिन प्रेसिडेंट बोलो 4 और 5 गलत बा, तो हम कहें ये लोग को सुधारे खातिर भी अगर केपी ना बने तो पैनल कमेटी बनाए आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमने के समय उपलब्ध करा देनी और अपन विचार के साझा करनी है खातिर धन्यवाद। धन्यवाद जी। वहाँ के रहनी है नेकपा एमाले के युवा नेता मनोज चौधरी जी और अपन विचार के साझा करते रहनी है कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में। आज के कार्यक्रम के समय निर्धारित समाप्त भइल बा और जनता लोग ई बहस सुन के कुछ न कुछ जरूर धारणा बनैले हम। जनता लोग जनार्दन बा और जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा। तो जनता के अदालत में हर पार्टी, हर नेता और हर व्यक्ति के फैसला हो समय पर। ये कहत आज के कार्यक्रम से हम बहुत बहुत अपने लोग के धन्यवाद देत, कार्यक्रम सुन देनी है एकरा खातिर, और सत्येंद्र जी के भी धन्यवाद देत। आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल विदा चाहेम, हमरा के आज्ञा दी। बिहान फेरू हमनी के ऐसा भेंट घाट हुई बहस के साथ में। नमस्कार, प्रणाम।
सहर सारा गुन्जाउने यो हो रे